रायसेन में क्या स्थिति है, वहां पर बारिश लोगों को कितना परेशान कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 48 घंटे रुकने के बाद बारिश ने कल दोपहर जो 1 बजे के बाद जो बारिश शुरू हुई है तो वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रायसेन में बेतवा नदी और रीछन नदी ने जहां अपना कहर बरपाया था, तो वहीं बेतवा का रायसेन से विदिशा का सड़क संपर्क जो टूट गया था, उसके बाद शाम तक खुलने के बाद ऐसा लग रहा था 2 दिन जो धूप निकली और बारिश रुकी तो ऐसा लगा था कि 2 दिन क्या लोगों को अब राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठे सिस्टम के कारण जो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जो शुरू हुआ है तो वो अभी कल दोपहर के बाद लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने रायसेन में कल 20 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन अगर आज 21 तारीख की और 22 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है। वहीं अगर बारिश की पूरी ओवरऑल बात करते हैं रायसेन जिले में, तो रायसेन जिले में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वहीं अगर रायसेन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रायसेन में बारिश के हालात ये हैं कि तालाब हैं जो फुल हो चुके हैं, नदियां पूरी फुल हैं, जो किसानों के धान के जो गड़े हैं वो यहाँ पर फुल हो चुके हैं। लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि अगर ये बारिश नहीं रुकती है तो कहीं ऐसा ना हो कि अब परेशानी का सबब बन जाए। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो किसानी भी करते हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि आप एक किसान भी हैं। अभी ये जो बारिश अब हो रही है ये आपकी फसलों के लिए कितनी नुकसानदायक है, लाभदायक है? सर, जब बारिश आज से समथिंग 1 महीना पहले हो जाती तो फसल काफी अच्छी बन जाती है, और अभी जो बारिश हुई है सारी फसल पूरी डूब चुकी है और फसल के लिए काफी ज्यादा नुकसान है। और ये 2 दिन की बारिश ने, और हमारी मैं तो प्राइवेट जॉब भी करता हूँ तो ड्यूटी जाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। मेरा समय 9 बजे से होता है, पानी के चक्कर में 11 साढ़े 11 बजे में ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश के कारण रायसेन में पूरे में जिले में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से आज यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो कई प्रदेशों में नर्मदापुरम हुआ, ग्वालियर संभाग हुआ, उज्जैन संभाग हुआ, यहाँ पर कई संभागों में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उनमें अति वर्षा जो बताई गई है वो रायसेन में भी बताई गई है। जी, एक बार हम रायपुर का भी जरा रुख कर लेते हैं क्योंकि पहाड़ों पर क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वो हमने दर्शकों को दिखाया। अब छत्तीसगढ़ में बारिश ने कितना परेशान लोगों को किया है ये हमें अमित चौरसिया बताएंगे। रायपुर में क्या स्थिति है अमित? रायपुर ले लिया। बिल्कुल, अगर रायपुर में बात करें तो कहीं ना कहीं जो 5 संभाग है पूरी तरह पानी से तरबतर नजर आ रहे हैं। वर्षा लगातार यहाँ पर जारी है। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग पूरी तरह से इस समय बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत जो 16 जिले हैं, 16 जिलों में 56% तक बारिश हो चुकी है। वहीं बीजापुर की बात करूंगा तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर है वहां पर 101% से अधिक बारिश हो गई है। एक तरह से वहां पे जो हालात है बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार वहां पर पानी ने एक तरह से कहर बरपाया हुआ है। वहां पर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ स्थान है जहां पर कम बारिश हुई है, लेकिन इस समय 56% बारिश लगभग 16 जिलों में पूरी होती नजर आ रही है। वहीं जो बीजापुर है 101% के साथ वहां पर कहर बरपा हुआ है। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अभी 7 जिलों में मौसम वैज्ञानिकों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और ग्रीन अलर्ट लगभग 5 जिलों में जारी है। तो ऐसे में एक बार फिर आज सुबह से राजधानी रायपुर में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। सुबह से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश कहीं कहीं मिल रही है तो वहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी मिल रही है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में पूरी राजधानी यहाँ पर तरबतर नजर आ रही है। यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी, छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई है अमित? बिल्कुल, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, जैसे मैंने बताया कि बीजापुर वह इलाका है जहां पर अति वर्षा ने पूरी तरह से कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले उफान पर है, वहां पर बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। यहां तक कि वहां पर जाने के लिए एक मंत्री को जाकर वहां पर हवाई सर्वे तक करने पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि बीजापुर यहाँ का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक पानी से इस समय कहीं ना कहीं वो कहर झेलता हुआ नजर आ रहा है। अजय का रुख कर लेते हैं फिर से एक बार, रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश का कहर सबसे ज्यादा टूटा है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर पूरे मध्य प्रदेश की बारिश की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जिस प्रकार से रीवा संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में जैसे कि अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, टीकमगढ़,
निवाड़ी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, शाजापुर एवं आगर जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन अगर बात करते हैं ओवरऑल कई जिलों की बात करते हैं तो जैसे रायसेन की जिले की स्थिति भी अभी बारिश के हिसाब से अभी खराब बताई जा रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नदियां हैं उनके जलस्तर बराबर चल रहे हैं। लेकिन अगर जैसे रेड अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बारिश अगर नहीं रुकती है, थमती नहीं है बारिश, तो निश्चित रूप से जो नदियां फुल भरी हुई हैं, इसके बाद फिर से एक बार फिर जो बांध हैं उनके गेट खोले जाएंगे तो स्थितियां यहाँ भयानक हो सकती हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ चल रहा है, लेकिन अगर बरगी बांध के गेट खोल दिए जाएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं जिले के सबसे बड़े बांध बारना की बात करते हैं तो वो भी लबालब भरा हुआ है। अगर बारिश और होती है तो उसके भी गेट खोलना पड़ेंगे। तो अगर उसके गेट खोलते हैं और बरगी बांध के गेट खोलते हैं तो बरेली के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 ये काफी प्रभावित हो जाएंगे। ये बहुत ही खतरे वाली बात है और अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान हो, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर हैं और इसके साथ ही बांध का जलस्तर भी बढ़ जाता है, जिससे गेट खोलने पड़ते हैं और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं का हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।